आपको जो डाउट है वो है हमारा फोर्थ वन। ओके, फोर्थ में क्या लिखा है? व्हेन 2 raised to 56 is divided by 17 the remainder would be ओके ओके। सो 2 raised to the power of 256 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड बाय 17 तो रिमाइंडर क्या आता है? तो हम एनालिसिस कर लेते हैं। भाई मान लो 2 की पावर 1 है, 17 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1 आ गया। 2 की पावर 2 है, 17 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4 आ गया। 2 की पावर 3 है, 17 से डिवाइड किया 8 आ गया। 2 की पावर 4 है, रिमाइंडर 16 आ गया। 2 की पावर 5 है, 32 डिवाइड बाय 17 किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 15। 2 की पावर 6 64। सर 2 की पावर 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा ना? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ एक सेकंड। 2 की पावर 1 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, बिल्कुल रिमाइंडर 2 आएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट है बता सकता हूँ, लेकिन ठीक है कोई नहीं। चलो 2 की पावर 6 अगर है 64 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 17 से तो 17 3 का 51 तो बचता है रिमाइंडर 13। और 2 की पावर 7 है तो 128, और 128 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 17 5 85 6 102 7 119 तो 8 रिमाइंडर बचेगा ना। फिर 2 की पावर 8 है तो 256 है, तो 256 अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ 17 से, 17 1 17 86 5 85 तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। 2 की पावर 9 अगर हम कर रहे हैं 512, कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? 17 से डिवाइड किया 3 51 2 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 2 की पावर 9 में रिमाइंडर 2 बच रहा है। फिर 2 की पावर 10 अगर करता हूँ तो 1024, फिर 17 से अगर डिवाइड करूँगा तो 17 3 17 5 अच्छा हाँ देखो 2 की पावर 10 में रिमाइंडर 4 बच रहा है ना, 4 बच रहा है क्या? 17 5 85 17 6 102 है ना, और 4 बचा, यही बच रहा है ना? एक बार आप मुझे चेक करके बताओ, यही बच रहा है ना 1024 में अगर 4 घटा दें तो 1020 17 से डिवाइड हो रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो आई गेस पैटर्न बन रहा है इसके बाद। ठीक है, अब जैसे मान लो 2 की पावर 11 है तो 2 की पावर 11 आपके पास हो जाएगा 2 raised to 10, तो 2 raised to 11 हो जाएगा 2048। तो 2040 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो बिल्कुल 2048 में रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो पैटर्न बन रहा है, 2 raised to 0 में रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो 1428 16 और फिर उल्टा जा रहा है 15 13 8, फिर 1248 16 और ऐसे चलता हुआ जा रहा है। तो ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, क्या पैटर्न बन रहा है? 2 की पावर 8 में जो हो रहा है देखो, ये 8 का मल्टीपल, 2 की पावर 0 रिमाइंडर 1, 2 की पावर 8 रिमाइंडर 1, तो जो 8 का मल्टीपल है तो चेक कर लेते हैं 256 क्या है। 256 अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये 8 का मल्टीपल है ना। 256 अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 का मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 256 जो है वो 8 का मल्टीपल है। अब आप बोल सकते हो सर ये तो 4 का भी है, तो बेटा लेकिन 256 जो है वो 8 का मल्टीपल है। 260 होगा वो 4 का मल्टीपल होगा लेकिन 8 का नहीं होगा। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मल्टीपल्स ऑफ 8 विच आर नॉट, जो ऐसे हम बोल सकते हैं 8 का मल्टीपल हो लेकिन ऐसा 4 का तो होगा ही होगा। देखो हर 8 का जो मल्टीपल है वो 4 का होगा, जैसे 0 है, 4 8 है, 16 है, सॉरी 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है। ठीक है, तो हम ऐसा ढूंढ रहे हैं। अब अगर मैं आगे चलता हो जाऊं तो 260 से पहले क्या 256 आएगा? अब 268 का मल्टीपल नहीं है लेकिन 4 का है। सिमिलरली 12 है वो 2 का 4 का नहीं है, 4 का है लेकिन 8 का नहीं है। 4 है सिमिलरली 4 का 8 का नहीं है, तो 8 16, तो सिमिलरली इस सीरीज में 256 एक नंबर आएगा विच इज ऑफ द फॉर्म 8m। ठीक है, तो हम इन सारे नंबर्स की बात कर रहे हैं। ये वाले जो नंबर्स हैं, ये वाले सारे के सारे जो इसके पावर्स में है,
ये 8m का फॉर्म है, और ये वाले जो है इसके बाद 8m+1। तो 8m का अगर फॉर्म रहता है तो रिमाइंडर 1 आता है, 8m+1 का फॉर्म रहता है तो रिमाइंडर 2 आता है। सिमिलरली 8m+2, 8m+3, 8m+4 में रिमाइंडर 16 आएगा। क्लियर? अब जो 256 है ये 8m का फॉर्म है, सो रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इज 1, सो योर आंसर ए। इज इट क्लियर? सर कोई छोटा मेथड नहीं है क्या? बहुत छोटा मेथड है, एक लाइन का, बट वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको और आगे के कॉन्सेप्ट्स बताने पड़ेंगे। जो हमारे पास सेक्शन था, एक्चुअली वो सेक्शन जो है मैंने अभी के लिए उसको स्किप किया क्योंकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफिकल्ट है। फिजिकली फेस टू फेस आपको समझाऊंगा तो मुझे इजी लगता है कि ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, वो भी सेशन मैंने आपका पूरा प्लान करके ही रखा हुआ है। देखो, ये जब हम प्रेजेंटेशन में देखते हैं 10th की, तो इसके आगे का जो सेशन है, इसके आगे ये वाला जो सेशन है नंबर थ्योरी, ठीक है, ये पूरा का पूरा सेशन ऑलरेडी प्लान्ड है। तो इसमें हर एक नंबर के बारे में हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखो कितने बड़े बड़े एक्सप्रेशन है, इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, ये सब भी हम निकालेंगे। तो ये जब मैं फिजिकली आपको फेस टू फेस पढ़ाऊंगा, देन आई फील इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी टू मेक यू अंडरस्टैंड। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझाने में, और सेशन भी 40 मिनट का होता है, कभी आधे में कॉन्सेप्ट रह गया तो फिर और दिक्कत हो जाती है। अरे यार, आई जस्ट एक सेकंड। ओके, ठीक है, सबको दिख रहा है मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? अच्छा, अब इसका शॉर्टकट मेथड मैं बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा उसमें मुझसे आप क्वेश्चन मत करना वाई और व्हाट वाले, क्योंकि वो फिर एक्सप्लेनेशन जो है उसका वो किसी फॉर्मूला बेस्ड है तो उससे आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा मानो 16 को अगर मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 16 आएगा, जिसको मैं रिमाइंडर को -1 भी बोल सकता हूँ। ठीक है, ओके। तो 16 अगर 17 से डिवाइड होता है तो इसको एक्चुअली लिखते कैसे, इसको लिखने का भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, 16 इज -1, ठीक है, -1 मॉड ऑफ 17। ठीक है, 16 क्या है, -1 मॉड 17 है। मतलब 16 को जब मैं 17 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर -1 आता है। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करता हूँ। तो 16 का जो स्क्वायर है वो -1 का स्क्वायर मॉड ऑफ 17 हो जाएगा। मतलब क्या है, 16 का स्क्वायर मतलब 256, -1 का स्क्वायर मतलब 1 एंड मॉड 17, मतलब 256 को जब मैं 17 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन है, बट इसके लिए हमें थोड़ा बहुत थ्योरी जो पढ़ना पड़ेगा वो हम थोड़ा सा भी वेट करते हैं। ठीक है, ओके। और मैं डेफिनेटली आपको नंबर थ्योरी पढ़ाऊंगा बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स फॉर एनएमटीसी। ठीक है, एनएमटीसी एग्जाम के लिए और इन सारी कॉम्पिटिटिव जो अच्छी अच्छी मैथ्स की एग्जाम्स हैं उनके लिए नंबर थ्योरी तो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, और आगे चल के 11th में केवीपीवाई में भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, जब आप 11th में जाएंगे तो फर्स्ट 4-5 मंथ्स के अंदर ही, सितंबर में ही केवीपीवाई का एग्जाम होता है। तब तक आपका पूरा 11th तो कवर नहीं होता है, तो उसमें 10th और 11th दोनों आता है। तो जो 10th का पार्ट है दैट कम्प्लीटली इंक्लूड्स नंबर थ्योरी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, वरना फिर आप लोग मुझ पर ब्लेम डाल दोगे सर आपका कंप्लीट तो हो ही नहीं रहा है, हर क्लास में आप बोल रहे हो। 4th हमने कर दिया है, ठीक है। देन विल गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो डाउट है 5th क्वेश्चन में चले। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर्स इज 100, वन ऑफ देम एक्सीड्स बाय 36, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो 3 नॉन जीरो प्राइम नंबर्स, 3 प्राइम नंबर्स हैं ए बी सी, एप्पल बनाना एंड कैट। अब इनका सम क्या है 100। अब 100 सम है मतलब क्या हो गया, एटलीस्ट देखो 100 सम मतलब क्या, इवन है। इवन का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, एक ऑड हो जाए, ठीक है, और 2 इवन हो जाए तो नहीं चलेगा। मतलब 100 जो सम इवन है उसके लिए फॉर श्योर 2 को ऑड होना पड़ेगा और 1 को इवन होना पड़ेगा। अब जो इवन अरे प्राइम सर नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम प्राइम होगा तो फिर कहाँ से इवन ऑड आ गया? होगा ना मेरे भाई, 2 एक प्राइम होता है, इवन है, सही है। तो आपके पास 2 एक प्राइम नंबर हो गया। ओके, तो फॉर श्योर 3 के सम में एक इवन तो होगा ही होगा, जो कि 2 तो होगा ही होगा, क्यों, इवन एक ही होता है 2, सही है। तो अब a प्लस बी का सम आपके पास कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो अब दिया क्या हुआ, एक भाई x है तो दूसरा उससे 36 ज्यादा है, तो एक 36 प्लस x हो जाएगा। अब कर ले, 2x प्लस 36 इज 98, तो आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 62, तो x आ जाएगा 31।
x अगर 31 आ गया, एक 2 आ गया, तो प्राइम नंबर्स क्या आ जाएंगे 31, 2 और 67। नोट कर लें इसको आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। फोर्थ कर लिया आपका मैंने, फिफ्थ आपका कर लिया, आप सिक्स्थ देख लेते हैं। अरे सर वो लिखने तो दो सर। हाँ हाँ लिखो 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 यार लिखो।